कर चुके हैं। वीरेन जी, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी अपना काफिला आधा किया, मिनिस्टर्स का भी काफिला आधा हो गया है, प्राइम मिनिस्टर ने भी अपने काफिले में गाड़ियां कम की, और जो अपील की प्राइम मिनिस्टर ने और ख़ुद भी कुछ करके दिखाया, इसका क्या संदेश समाज में और सत्ता में बैठे लोगों में गया? क्योंकि बहुत लोगों में बेचैनी भी होगी कि एक यही तो भौकाल बचा था, ये भी छीन लिए हो, बाकी ताकत तो अफसरों ने सीज कर रखी थी पहले से मंत्रियों की, अब गाड़ी भी सीज हो गई, बेचारे करें क्या? मुझे बड़ी तकलीफ है इनके साथ, बड़ा मतलब संवेदना है मिनिस्टर्स के साथ। वीरेन जी देखिए, 7 चीज़ों पर बात आई है कि सरकारी आयोजनों पर फिजूल खर्ची रोकी जाए और सादगी से इस कार्यक्रम कराए जाएं। वेतन भत्ता और पेंशन पर भी सरकार को ध्यान देना होगा। रैलियां और भीड़ भाड़ वाले स्थानों का और भी ध्यान देना होगा। इस देश में बहुत बड़े बड़े संकट आए और बहुत बड़े बड़े संकटों का हंसते हुए आसानी से लोगों ने सामना किया है। हम संकल्पों वाले देश में रहते हैं जो विपदा में अपने आप को ढाल लेते हैं। और ब्रजेश जी, यहाँ पर लोग आलू खाकर भी जिंदा रह लेते हैं, पकवान की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना में ये चीजें लोगों ने देखी हैं। जब देश में तेल नहीं आ पा रही है, गैस नहीं आ पा रही है, 28 मार्च से ये परिस्थितियां बनी हुई हैं, तो उसमें जो अपने संसाधन है उनसे काम चलाना होगा और उसके लिए लोग तैयार हैं। लेकिन फिजूल खर्ची जो है वो पहले मंत्रियों को, सरकारों को और अफसरों को रोकना होगा, क्योंकि गरीब आदमी इस देश में पैसे की कीमत को जानता है। वो बहुत सोच समझ कर पैसा खर्च करता है, वो पैसा बर्बाद नहीं करता है। लेकिन अमीर आदमी जो है वो फिजूल खर्ची करता है। वो गाड़ी खरीदेगा, वो सोना भी खरीदेगा, वो 5 स्टार होटल में भी जाएगा, उसको पैसा खर्च करने का बहाना चाहिए। जिनके पास है वो करें, लेकिन हमारे देश में 80% लोग खेती किसानी, मध्यम वर्ग, गरीबी, इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं। समझौता उनको करना है जो लग्जरी जीवन शैली जी रहे हैं, जिनके लिए जनसंख्या कोई मायने नहीं है, जिनके लिए गरीबी कोई मायने नहीं है जी। जनता जो सामान लेती है उसका पैसा देती है, चाहे महंगा मिले चाहे सस्ता मिले। आप इस बात को देख लीजिए, हम आप तेल भराएंगे, पैसा देंगे, मंत्री और अफसर की गाड़ी में सरकारी तेल पड़ेगा, जनता मेट्रो में चलेगी, साइकिल में चलेगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर चलेगी, बिजली जलाएगी, उसका भुगतान करेगी। लेकिन जो लोग काफिलों में चलते हैं उनको इस पर ज़्यादा अमल करना होगा। भारत तब नहीं घबराया जब कोरोना में हजारों जानें चली गईं, बहुत सारे लोग मारे गए, तभी हम लोगों ने बड़ी हिम्मत से काम लिया था। और आज भी फिर उसी तरह का एक दौर देखने को मिल रहा है। फैक्ट्री बंद थी, लोग हजारों किलोमीटर पैदल चले थे, रेलगाड़ी, बस सब बंद थी, लेकिन ये देश फिर भी खड़ा रहा और फिर खड़ा रहेगा। आज कोई ऐसा बहुत बड़ी विपदा नहीं है, प्राकृतिक आपदा नहीं है, बस संभल के चलना है। तो अगर गैस नहीं मिल रही, लोगों के यहाँ नहीं मिल रही थी, तो क्या इलेक्ट्रॉनिक भट्टी और लकड़ी भट्टी और चूल्हा पे लोग नहीं गए लोग, और लोगों ने अपनाया। आज बिजली पर निर्भरता बढ़ गई है। हाँ, बिजली के बिल सरकार को कम कर देना चाहिए। जब खाना बिजली से बनेगा, गाड़ी बिजली से चलेगी, घर में उजाला बिजली से होगा, तो बिजली बिल कम कर दो थोड़ा, तो वो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बिजली बाहर से मंगानी नहीं है उतनी ज़्यादा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या माफियाओं के लिए है। अगर उनकी गाड़ियां कम होंगी तो उनका भौकाल घटेगा, भौकाल घटेगा तो कमज़ोर माने जाएंगे,
दूसरा उनका शिकार कर सकता है। ये थोड़ी सी समस्या वैसे है। मैं एक सुझाव दे सकता हूं इन माफियाओं को, इनको ईवी गाड़ियों से चलना चाहिए। अब ईवी गाड़ी खरीदने के लिए भी तो पैसा लगेगा, वो भी अरे फिजूल उनके पास खर्ची में आ कौन सी जाएगा। कमी है? हेमंत जी बताते हैं कि इन लोगों के पास बहुत पैसे हैं। ब्रजेश जी, जिस देश में लोगों को शादी के लिए इस समय सिलेंडर के लाले पड़ रहे हो, वो सोना कैसे खरीदेंगे? सोना छोड़ो, पहले सिलेंडर तो व्यवस्था करें। और वो गाना आया था ना कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। तो परिस्थितियां बदलती हैं इंसान को। और जब जब प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने इस देश में आह्वान किया, चाहे गैस की सब्सिडी छोड़ने का आह्वान किया, चाहे जीएसटी लाने का आह्वान किया, चाहे काला धन, जन धन, जिन भी योजनाओं का आह्वान किया, उनको लोगों ने साथ दिया है। जी वीरेंद्र, लेकिन ये नेता और अफसरों के जो यहाँ खर्ची, बच्चों को लाने के लिए अलग गाड़ी, मेम साहब के लिए अलग गाड़ी व्यवस्था, ये सब चीजों पर कंट्रोल करना होगा। अरे अफसरों से भी कोई पूछेगा कि इस बेचारे मंत्री ही सब कसूरवार हैं। मुझे तो दुख हो रहा है इन मंत्रियों के लिए। नहीं, मैं उन्हीं के लिए बोल रहा हूं कि इसकी रियलिटी चेकिंग तो होगी। देखिए, हेमंत जी बैठे हैं, पुराने जमाने के नेता सारे संसाधन होते हुए वे सादगी से रहते थे। गांधी जी ने चंपारण में जब वो भारत भ्रमण पर थे तो उन्होंने 2 कपड़ा उतार कर 1 कपड़ा पहन लिया और कहा कि जिस देश में लोगों के पास पहनने के लिए 1 कपड़ा भी ना हो, वहां तन पर 2 कपड़ा रखना पाप है। वो भी उदाहरण मौजूद है। तो ये देश तमाम ऐसे महापुरुषों के आदर्शों से भरा हुआ है जो आज पेट्रोल और डीजल और गैस से घबराएगा नहीं। बस ये है कि अगर चुनौती आई है तो मिलकर निपटेंगे। जी कंक्लूड करें प्लीज। तो 4 लाइन आप सुनिएगा आज जी। कि पैसा सब कुछ होता है क्योंकि भौतिकवाद है। फिजूल खर्ची मत करो, ये समय किसी का सगा नहीं है और समय दगा देता है तो अपनी ही बचत काम आती है। बाकी सब मुंह फेर लेते हैं। जब जेब फटी हो तो सिक्कों से पहले रिश्ते गिर जाते हैं। और लक्ष्मी का निरादर मत करो, यह रूठ गई तो मनाना बड़ा कठिन हो जाएगा। मुश्किल होता है, पैसा सब कुछ नहीं है, पर आज बिना पैसे के कुछ भी नहीं है। बताओ मनाने कहाँ चलना है, हम तो तैयार हैं चलने को। अभी पैनल में कुछ लोग रेडी हैं मनाने के लिए। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन